समय साल नाटक के इस मीटिंग में आप सभी जिज्ञासु आत्म साथियों का हार्दिक स्वागत है। हम बंद द्वार के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ज्ञानी की दृष्टि कैसी होती है और अज्ञानी की दृष्टि कैसी होती है। 4 पुरुषार्थों को, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ के जो 4 अंग हैं उनके बारे में ज्ञानी कैसी समझ रखता है और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी कैसी समझ रखता है, ये हम कर चुके हैं। अब आगे बात बता रहे हैं कि वस्तु का सत्य स्वरूप क्या है और मूर्ख उसको किस प्रकार से ग्रहण करता है, मिथ्या दृष्टि कैसे ग्रहण करता है। चलिए सुनते हैं। तिहु लोक माही तिहु काल सब जीवनी को पूरब करम उदय आई रस देतु है। को दीर्घाउ धरे, को अल्पाउ मरे, को दुखी को सुखी को समचेतु है। याही में जीवायो याही मारो, याही सुखी करो याही दुखी करो, ऐसो मूड मान लेतु है। याही अहम बुद्धि सो नवीन से भरम भूल, यह मिथ्या धर्म कर्म बंध हेतु है। मिथ्यात्वी जीव कर्म बंध का हेतु, जितने भी कर्म बंध के हेतु हैं उनको किस प्रकार से वो क्रियान्वित करता है बता रहे हैं कि 3 काल और 3 लोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक। लोक तो एक ही है और वहाँ अधोलोक का, मध्यलोक का कोई ऐसे डिवाइडिंग लाइन भी नहीं है, उसमें कोई बाउंड्री लाइन भी नहीं है। ये हमने एक ही लोक के अंदर अपने समझने के लिए 3 विभाग उसके किए हैं। जहाँ नरक है, 7 नरक है, वहाँ तक अधोलोक है और ऊपर का जो है वो ऊर्ध्वलोक है, 7 राजू और 7 राजू ऊपर। लेकिन 7 राजू में से जो 700 योजन 900 योजन नीचे का, ऊर्ध्वलोक में से नीचे का 900 योजन और अधोलोक में से नीचे का, ऊपर का 900 योजन, ये 1800 योजन का जो है चौड़ाई जिसकी है और एक राजू की जिसकी चौड़ाई है और 1800 योजन जितना फैलाव है, वो मध्यलोक है। तो हमने ही इसके 3 विभाग समझने को इस प्रकार से किए हैं। ऐसा कोई लोक में कोई उसकी रेखा नहीं खींची हुई है। तो 3 लोक हो गए और 3 काल। 3 लोक और 3 काल में जितने भी जीव हैं उनके उदय कर्म जैसे जैसे आते हैं उदय में, पूर्व कर्म बंधे हुए जो हैं, और वो जैसा रस से बांधे थे वैसे ही रस अपने उदय के समय पर भी वो रस वैसा ही देते हैं, उसी कर्मों के अकॉर्डिंग। कोई तो दीर्घायु होता है, बहुत आयु पूरी करके मरता है, और कोई अल्प आयु में मर जाता है, बहुत छोटी उम्र उसकी होती है, मर जाता है। कोई दुखी है, कोई सुखी है और कोई क्या है, मतलब साधारण स्थिति में है, नॉर्मल है। अब इस पर मिथ्या दृष्टि जो है वो ऐसा मानने लगता है कि मैंने इसको जिलाया, या ही मैं जिवायो, या ही मारो, या ही सुखी करो, या ही दुखी करो, ऐसो मूड मान लेते हुए वो ये सोचता है मैंने इसको सुखी कर दिया, मैंने इसको मार दिया, मैंने इसको दुख दे दिया, मैंने इसको धोखा दे दिया और मैंने इसको सुख दे दिया, ऐसा ही मान लेता है। अपना कर्तृत्व भाव इस अहम बुद्धि से, या ही अहम बुद्धि सो न विन से भरम भूल, और उसकी इस अहम बुद्धि से अज्ञान का पर्दा हट नहीं पाता। और यही तो मिथ्यात्व है जो कर्म बंध का कारण है। पक्का कर्म बंध का कारण मिथ्यात्व है। ऐसे तो 5 हेतु हैं बंध के, लेकिन मिथ्यात्व सबसे बड़ा है। तो मिथ्या दृष्टि को ये भाव, अहम बुद्धि जो है, जो सबसे बड़ा मिथ्यात्व है, वो अहम बुद्धि नहीं छोड़ पाता और ये उसकी मूल की भूल समाप्त नहीं हो पाती। आगे बताते हैं, जहाँ लो जगत के निवासी जीव जगत में सब असहाय को काहू न धनी है। जैसी तैसी पूरब कर्म सत्ता बांधे जिन, तैसी उदय में अवस्था आई बनी है। एते पर जो को कहे कि मैं जीवाऊं मारूं, इत्यादि अनेक विकल्प बात घनी है। सो तो अहम बुद्धि सो विकल भयोती हूँ कल, डोले निज आत्म सकति तिन हनी है। अब वो सारी डिटेल से बता रहे हैं कि जहाँ तक के
जगत के निवासी, जहाँ जहाँ जो कोई जैसी जैसी स्थिति में, जैसे जैसे शरीर में जिसकी जो अवस्था है कर्म के हिसाब से, जैसे जैसे जहाँ तक जगत के निवासी हैं, सब असहाय हैं। सबकी हालत जो है ना निराधार है, और कोई भी जन्म मरण रूपी इससे छूट नहीं पाता। जब तक वह असहाय हैं तब तक असहाय है, कब तक? जब तक उनके कर्म हैं। असहाय है, कोई किसी का रक्षक नहीं है, कोई किसी का स्वामी नहीं है, कोई किसी को बचा नहीं सकता। जैसा जैसा पूर्व कर्म का उदय आता है, जैसी जैसी पूर्व कर्म सत्ता बांधी जिन, जिसने जो कर्म की सत्ता जैसी जैसी बांध रखी है, वैसी वैसी उदय में अवश्य आती है, उसको भोगना वैसा वैसा ही पड़ता है। और एते परी माने इस पर भी, ऐसा होने पर भी जो को कहे कि मैं जीवाऊं मारूं, मैं इसको मार सकता हूं, मैंने इसको जिला दिया, मैंने इसको धनी बना दिया, मैंने इसकी बहुत सहायता कर दी, मैंने इसको बचा दिया, मैंने इसका बड़ा सहयोग कर दिया, मेरी वजह से ये आगे बढ़ गया, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, मैंने शादियां करी, मैंने बच्चों को संभाला, मैंने परिवार पाला। तो ये इस प्रकार से जो कहता है, कोई किसी को कुछ कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी अपनी अहम बुद्धि से करता है, इत्यादि अनेक विकल्प बात घनी है। और ऐसे अनेक प्रकार के विकल्प करता है, मैं पालता हूँ, मैं सुखी करता हूँ, मैं दुखी करता हूँ, अनेक कल्पनाएं करता है। तो इस अहम बुद्धि से व्याकुल होकर सो तो अहम बुद्धि सो विकल भयोती हूँ काल, और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में वो ऐसे ही व्याकुल रहता है, अहम बुद्धि से भटकता फिरता है, और अपनी डोले निज आत्मशक्ति तिन हनि है, अपनी आत्मशक्तियों को हानि माने नष्ट करता है, अपनी आत्मशक्तियों खुद ही वो घात करता है आत्मशक्ति का, ऐसा वो मिथ्यात्वी जीव है। अब बता रहे हैं मिथ्यात्वी जीव हो या सम्यक दृष्टि जीव हो, 3 कैटेगरी कर दी सारे जीवों की, 4 कैटेगरी करी, 4 वर्ग में बांट दिया उनको, उत्तम, मध्यम, अधम और अधम अधम। अब इन चारों का स्वभाव बता रहे हैं एक साथ, एक सवैये में, फिर अलग अलग भी बताएंगे कि उत्तम पुरुष कैसा होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है, मध्यम का कैसा होता है, अधम का कैसा है, और अधमाधम का कैसा है। इसमें तो चारों का इकट्ठा बता रहे हैं, तो सुनिए। उत्तम पुरुष की दशा जो किस मिस दाख, बाही जो अभिंतर विरागी मृद अंग है। मध्यम पुरुष नारी और किसी भांति लिए, बाहिज कठिन होए कोमल तरंग है। अधम पुरुष बदरी फल समान जाके, बाहिर से दिखे नर माई दिल संग है। अधम से अधम पुरुष पुंगी फल सम, अंतरंग वाहिज कठोर सरवंग है। देखिए बहुत सुंदर तरीके से, बड़ा संक्षेप में बताया है, चारों प्रकार के जीवों का स्वभाव बताया है। जो उत्तम पुरुष होते हैं, उदाहरण दिया, उत्तम पुरुष की उपमा दी, जैसे किशमिश होती है जो बाहर से भी नरम है और भीतर से भी नरम और मीठी है। ऐसे उत्तम पुरुष होते हैं, बाहर से भी कोमल, अंदर से भी कोमल। और मध्यम पुरुष नारियल किसी भांति लिए, नारियल माने नारियल, तो मध्यम पुरुष नारियल जैसे होते हैं। बाहिज कठिन, बाहर से तो कठोर होते हैं, और अंदर अंदर में कोमलता होती है। जैसे नारियल का अंदर का भाग कोमल होता है ना, बस उतने कोमल होते हैं, मिश्री किशमिश जैसे नहीं होते हैं। हाँ देखिए वैसी वैसी उसकी उदाहरण और उपमा दी है ना। अब अधम पुरुष बेर के समान है, बद्री फल यानी बेर के समान। बेर खाया होगा आपने बहुत बार, है ना। तो बेर का फल कैसा होता है, बाहर से तो नरम दिखता है और अंदर में कठोर होता है। उसकी गुठली कितनी कठोर होती है, दांत टूट जाएगा, गुठली नहीं टूटेगी। तो अधम पुरुष होता है बेर के फल के समान, बाहर से नरम दिखता है और दिल में संग माने संगमरमर, पत्थर, कठोर। ये उत्तम बता दिया, मध्यम बता दिया, अधम बता दिया। अब अधम से अधम पुरुष जो सबसे नीच कैटेगरी का होता है, उसको कहा अधम से अधम पुरुष पुंगी फल सम। पुंगी फल कहते हैं सुपारी को। सुपारी जो साबुत सुपारी कभी देखी होगी, अरे जो पान में खाते हैं सुपारी, कई लोग वैसे भी खाते हैं। हाँ, तो
अंदर से भी और बाहर से भी, दोनों से सर्वांग कठोर, सर्वांग मतलब चारों तरफ से, अंदर बाहर सब तरफ से वो कठोर ही कठोर होती है सुपारी। तो पूंगी फल जैसे अधम अधम जीव होते हैं। अब देखिए उत्तम पुरुष की अकेले के बारे में बात कर रहे हैं। ये चारों की एक साथ बात बताई, अब उत्तम पुरुष की अकेले की बात बता रहे हैं। उत्तम पुरुष का स्वभाव कैसा होता है? कींच सो कनक जाके नीच सो नरेश पद, मीच सी मिताई गुरुवाई जाके गारसी, जहर सी जोग जाति कहर सी करामाती, हहर सी होस पुदगल छवि छारसी, जाल सो जग विलास, जाल सो जग विलास, भाल सो भुवन बस, काल सो कुटुंब काज लोक लाज लारसी, सीठ सो सुज सुजाने, बीठ सो बखत माने, ऐसी जाकी रीति ताही बंदत बनारसी। कितनी सारी उपमा दी है, देखिए बहुत सुंदर सवैया है। उत्तम पुरुष कैसा होता है? कीच सो कनक जाके नीच सो नरेश पद, जो कंचन यानी सोना, सोने को कीचड़ के समान, और नीच सो नरेश पद, नरेश पद माने राज्य पद का, सिंहासन का, उसको कैसा जानता है? बिल्कुल तुच्छ। कंचन यानी सोने को कीचड़ के समान जानता है, कीच सो कनक जाके नीच सो नरेश पद, और राज्य बड़ा भारी सम्राट का पद हो उसको भी वो तुच्छ मानता है। मीच सी मिताई, मीच कहते हैं मृत्यु, लोगों की मित्रता, लोगों के साथ में ज्यादा मिलना जुलना, उनके साथ तन्मय हो जाना, ग्रद्ध हो जाना, किसी के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त हो जाना, तो उसको वो मृत्यु के समान मानता है। मीच सी मिताई, मिताई माने मित्रता, मेलजोल। गरुवाई जाके गारसी, और गार किसको कहते हैं? गार माने गाली, गुरुवाई माने बड़प्पन, बड़प्पन यानी गर्व, अहंकार, ऊंचे पद का अंदर में आ जाना, वो गुरुता, गुरुता उसके लिए गाली के समान है। देखिए चार पहचान बता दी। सोने को तो वह कीचड़ के समान समझता है, और बड़े सम्राट के पद को वो किसके समान समझता है? बिल्कुल तुच्छ समझता है। और लोगों से मिलना जुलना, बाहरी लौकिक व्यवहार को वो क्या समझता है? मृत्यु जैसा। और अहंकार को, गुरुता को कैसा समझता है? गाली के समान समझता है। आगे देखिए, जहर इसी जोग जाती, और जहर के समान योग की क्रियाओं को समझता है। मन वचन काया 3 योग है ना, और इन तीनों को जहर के समान समझता है, यानी अयोगी होना चाहता है। जहर इसी जोग जाती, कहर इसी करामाती, करामाती का मतलब, करामाती का मतलब क्या है? मंत्र आदि से चमत्कार करना, करामात दिखाना, उसको वो किसके समान समझता है? कहर के समान समझता है। कहर के समान, कहर किसको कहते हैं? वज्रपात, उसके समान समझता है। और हहर सी हौस, पुदगल छवि छारसी, हहर सी हौस, हहर का मतलब है, हौस माने महत्वाकांक्षा, और हहर माने अनर्थ। महत्वाकांक्षा को तो अनर्थ जैसा जानता है वो, लौकिक उन्नति को अनर्थ के समान समझता है, जिसको संसार के कहते हैं ना, बड़ा बड़े भारी, उसने बहुत प्रोग्रेस कर रखी है, बड़ा ऊंचा पद पाया, बड़ा धन कमाया, उसको तो वो अनर्थ समझता है। और हहर सी हौस, हौस समझ गए? महत्वाकांक्षा। पुदगल छवि छारसी, और पुदगल छवि यानी शरीर, शरीर की सुंदरता को किसके समान समझता है? छार यानी भस्म के समान, राख के समान निस्सार समझता है शरीर की सुंदरता को। और क्या बताया? जाल सो जग विलास, जग के सारे संसार के विलास यानी संसार की माया, धन संपत्ति, भोग वगैरह सब कुछ आ गया संसार का। संसार का जो विलास है, लौकिक समृद्धि, उसको वो जाल के समान समझता है, जंजाल के समान समझता है। और भाल सो भुवनवास, भाल कहते हैं भाला, बाण पर लगी हुई लोहे की नोक, जैसे भाला तीक्ष्ण होता है, ऐसे वो बाण के ऊपर जो लोहा लगा होता है ना, उसके लिए यहाँ पे भाल शब्द आया है। भाल सो भुवनवास, और घर के संसार के मतलब घर के निवास को, गृहस्थी में रहने को वो
उस बाण की नोक के समान तीक्ष्ण समझता है। जैसे वो तीक्ष्ण अंदर में घुस जाए तो कितनी पीड़ा देती है, वैसे वो गृहस्थ के कर्तव्यों को, गृहस्थ में रहने को और गृहस्थ में ग्रद्ध हो जाने को, उसको बाण की नोकीली नोक जैसे घुस जाए वो पीड़ा के समान समझता है। और सीठ सो काल सो कुटुंब काज, और कुटुंब का जो कोई संसार के मतलब कुटुंब के कार्य को काल के समान समझता है, काल के समान। और लोकलाज लारसी, और जो मुंह की लार होती है ना, उसको लोकलाज को लार के समान समझता है। सीठ सो सुजस, सीठ, सीठ किसको कहते हैं? नाक का मैल, नाक के मैल के समान किसको जानता है? सुजस, यानी यश कीर्ति को नाक के मैल के समान जानता है। और बीठ सो वक़्त, माने बीठ सो वक़्त, वक़्त का मतलब, वक़्त का मतलब भाग्य उदय, जिसकी बहुत तरक्की हो जाए, हर तरह से आगे आगे बढ़ जाए। वक़्त माने जिसको ऊंचा पद, योग्यता, सब कुछ, उस वक़्त, मेरी इसकी वक़्त क्या है, औकात, वक़्त बोलते हैं ना। तो बीठ सो, बीठ कहते हैं जो विष्ठा, विष्ठा के समान मानता है उसको। ऐसी जाकी रीत ताही वंदत बनारसी, जिसकी ऐसी रीत है, जिसके अंदर ऐसा गुण है, ऐसा जिसका स्वभाव है, उस उत्तम पुरुष को बनारसी दास बार बार वंदन करते हैं। वो उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। अब मध्यम पुरुष कैसा होता है? उत्तम पुरुष की कितनी सारी पहचान बता दी, देखिए कितनी, 2 4 6 8 10 12 14 14 पहचान बता दी इसमें आपको उत्तम पुरुष की। अब देखिए मध्यम पुरुष का स्वभाव बता रहे हैं। जैसे कऊ सुभट सुभाई ठग मूर खाई, चेरा भयो ठगिनी के घेरा में रहतु है। ठगोरी उतरी गई तबे ताही सुधी भई, पर्यो पर वस नाना संकट सहतु है। तैसे ही अनादि को मिथ्याति जीव जगत में, डोले आठों जाम विश्राम न गहतु है। ज्ञान कला भासी भयो अंतर उदासी पे, तथापि उदय व्याधि सो समाधि न लहतु है। अब मध्यम पुरुष का स्वभाव बता रहे हैं। जैसे कोई सुभट है, कोई बड़ा वीर बहादुर योद्धा है, और सुभाई ठग मूर खाई, और वो किसी सज्जन को कोई ठग मूली खिला दे, हैं, कोई ठग मूली खिला दे, ठगों में बड़ा बहादुर है, वो सुभट है, और उसको खिला दे तो वह मनुष्य ठगों का दास बन जाता है, उसकी आज्ञा में चलने लग जाता है। चेरा भयो ठगनी के घेरा में रहतु है, और वो ठगों का दास बन के जैसा जैसा उसको आदेश देते हैं वैसा वैसा वो काम करता है, क्योंकि उनके वशीकृत हो जाता है। ठगोरी उतर गई तबे ताही सुधी भई, जब उसका वो चमत्कार, माया जाल, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है, ठग ने जो उसके ऊपर कर दिया था प्रभाव, जब वो उसका उतर जाता है तब उसे सुधी आती है। सुधी मतलब समझ आती है, होश आता है। पर्यो पर वस नाना संकट सहतु है, और फिर जानता है, तब भी वो ठगों का भला जानता है, उनके अधीन रह के अनेक प्रकार के कष्ट सहता है। होश भी आ जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं कर पाता उनसे बचने की, उनसे स्वतंत्र होने की हिम्मत नहीं कर पाता। ये उदाहरण दिया है। तैसे ही यानी इसी प्रकार अनादि को मिथ्यात्व जीव जगत में, डोले आठों जाम विश्राम न गहतु है। इसी प्रकार जैसे वो ठगों के चक्कर में फंस गया ना, और उनके परवश हो गया, अधीन हो गया उनके, और उस प्रकार से बड़ा दुख सहन करता है, परतंत्र हो गया। इसी प्रकार से कर्मों के द्वारा परतंत्र होके मिथ्या दृष्टि जीव चतुर्गति में, जन्म मरण 84 की उसमें बहुत से मतलब चक्र में फंसा हुआ, कब से, बहुत समय से, आठों याम उसे बेचैनी, व्याकुलता, एक पल को भी उसे विश्राम नहीं आता। ज्ञान कला भासी, जब उसके अंदर जिनवाणी का प्रकाश होता है और भेद विज्ञान उसको समझ में आती है, तब ज्ञान ज्योति अंदर में किरण दिखाई देती है। ज्ञान कला भासी भयो अंतर उदासी, अंदर में तो समझ आती है,
वैराग्य उमड़ता है, पै माने परंतु, तथापि उदय व्याधि सो समाधि न लहतु है। फिर भी जो कर्म का उदय, जो पूर्व पहले में बंधे हुए कर्म है ना, उनका उदय होने की वजह से और उसी उदय में वो उसका फल भोगते भोगते और उसी में फंसा हुआ समाधि को प्राप्त नहीं होता है। कर्म के उदय की प्रबलता के कारण शांति नहीं पाता, विरक्त भाव तो आ जाता है, उसको समझ में तो आ जाता है कि हाँ मैं कहाँ गलती पर हूँ, पर उस हालत से बच नहीं पाता। ऐसा मध्यम पुरुष का स्वभाव, उसकी ऐसी हालत बताइए, दुर्गति बताइए उसकी। अब अधम पुरुष का स्वभाव बताते हैं। अभी क्यों नहीं, अगली मीटिंग में करेंगे। अधम और अधमाधम दोनों के स्वभाव के बारे में अगली मीटिंग में करेंगे। बात अधूरी छोड़ रही हूँ, लेकिन समय का ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा, आज इतना ही कहकर विराम लेती हूँ। समय साल